आपका स्वागत है। मेरा नाम पराग सर है, पराग शर्मा। मैं काकादेव कानपुर में इग्नाइट जीएस अवार्ड नाम का एक कोचिंग संस्थान चलाता हूँ और मैं आज से अपने इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कुछ करंट और कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स शेयर करूंगा। इस तरीके का प्रयास करेंगे जो आपके सभी एक वनडे एग्जाम्स के लिए, आगामी होने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है, वो एक लाभप्रद होंगे और यूजफुल होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो करंट और स्टैटिक को मिलाकर है। उस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में जिन जिन देशों की आधिकारिक यात्राएं की हैं, उन यात्राओं में हमने क्या करंट की समसामयिकी की दृष्टि से देखना है, और दूसरा हमें ये देखना है कि उन देशों से जुड़े हुए स्टैटिक जीके के कौन कौन से पॉइंट आए हैं। इसी यात्रा में आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, ओमान देश से, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिसंबर 2025 में 3 देशों की यात्रा पर गए, जिनमें जॉर्डन, इथोपिया और ओमान था। ठीक है, तो हम आज से ओमान को शुरू करते हैं और ओमान से जुड़े हुए वह सारे तथ्यों को देखते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से एक परीक्षा उन्मुख एक बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, आज उसी क्रम में हम ओमान को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ओमान को जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें ओमान को पढ़ना है तो पहली चीज जो हमें ओमान के दृष्टिकोण से पढ़नी है, ओमान, तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि अगर हमें इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना है, भौगोलिक स्थिति को जानना है, ठीक है, जो हमारे अंग्रेजी भाषा के साथी हैं उनके लिए हम यहाँ पर ये बातचीत कर सकते हैं कि ओमान की, ठीक है, जियोलॉजिकली या जियोग्राफिकली, ठीक है, पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है। उस स्थिति में हम इसे आपको 2 तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि महाद्वीप के अनुसार, महाद्वीप की दृष्टि में, महाद्वीप की दृष्टि में, महाद्वीप की दृष्टि में, ठीक है, तो महाद्वीप की दृष्टि में ओमान एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित देश, पश्चिम में स्थित देश है, ठीक है। अगर हम इसको प्रायद्वीप की स्थिति से देखना चाहें, यह भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है, प्रायद्वीप की स्थिति से देखना चाहें तो ओमान अरब प्रायद्वीप का भाग है या प्रायद्वीप पर स्थित, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली वाइज अगर हमें ये देखना है कि ओमान क्या है, तो ओमान कहां स्थित है, तो महाद्वीप की दृष्टि से हमने देखा कि यह एशिया के पश्चिम में स्थित एक देश है। दूसरा, प्रायद्वीप की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह अरब प्रायद्वीप का एक देश है, ठीक है। दूसरी बात जो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 के संदर्भ में हमें यहां पर यह देखना है कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है मस्कट। क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट, ठीक है। तीसरी बात जो हम यहां पर देख सकते हैं वह ये कि ओमान की संसद क्या कहलाती है, संसद क्या कहलाती है, तो ओमान की संसद कहलाती है, ठीक है, ओमान परिषद। क्या कहलाती है? ओमान परिषद कहलाती है। ओमान की संसद ओमान परिषद कहलाती है, ठीक है। चौथी बात, अगर हम इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो ओमान में किस तरीके का शासन है, ठीक है, शासन। यह एक इस्लामिक राजतंत्र है। कैसा राजतंत्र है? इस्लामिक राजतंत्र है। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है। यह एक इस्लामिक राजतंत्र है और यहां के सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सईद, ये यहां के सुल्तान हैं। अगर हम अब इसका, जब अगर स्टैटिक जीके की बेसिक चीज को पकड़ चुके हैं तो अब आगे हम चलते हैं कि करंट में क्या हुआ जो हमें ओमान के दृष्टिकोण से जानना जरूरी है। तो ओमान के में प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्होंने या ओमान ने
ठीक है, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान दिया, ये सम्मान दिया है। साथ ही साथ करंट की दृष्टि से हम यह भी देख सकते हैं कि भारत, पॉइंट नंबर 6, ठीक है, भारत और ओमान ने ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। ये इसका फुल फॉर्म भी याद जरूर कर लें, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CEPA। ये क्या है, इसका अर्थ यह है, ठीक है, इसका अर्थ यह है कि भारत और ओमान अब, ठीक है, 95% तक अपने, ठीक है, वस्तुओं का व्यापार, ठीक, मुक्त व्यापार करेंगे, टैरिफ फ्री व्यापार करेंगे। ये है इस तरीके से। अगर हम कुछ और स्टैटिक की बात ओमान के दृष्टिकोण से और करना चाहते हैं तो ओमान का सबसे बड़ा बंदरगाह है सलाह बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। इसके साथ साथ ओमान में, ठीक है, एक मरुस्थल भी है, ओमान में मरुस्थल, या आप इसे कह सकते हो रेगिस्तान है, नाम है रब अल खाली। यह रेगिस्तान, ठीक है, यमन, सऊदी अरब और ओमान में विस्तृत मिलता है। जो आज हमने यहां पर यह चीज देखी, ठीक है, कि हम ओमान को पढ़ रहे थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की 2025 की, ठीक है, यात्राओं में हमारे परीक्षाओन्मुख क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनकी दृष्टिकोण में हमने आज ओमान को पढ़ा। एक छोटा सा रिकैप, ओमान की भौगोलिक स्थिति महाद्वीप के दृष्टिकोण से यह एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ, ठीक है, प्रायद्वीपीय स्थिति में ओमान अरब प्रायद्वीप का एक भाग है। ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान की संसद को ओमान परिषद कहते हैं। ओमान में शासन एक इस्लामिक राजतंत्र है, जहां पर वहां सुल्तान है हैतम बिन तारिक अल सईद, ठीक है, ये वहां के, क्या है, सुल्तान है। पांचवा जो हमने करंट की दृष्टिकोण से देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान दिया है। यहां पर मैं एक बात और दोहराता हुआ चलता हूं, यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अब तक के प्रधानमंत्री शासनकाल के दौरान उन्हें 29वां किसी देश का राष्ट्रीय या किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या उपाधि दी गई है। यह 29वां है अब तक का। साथ ही साथ करंट में हम ये देखेंगे कि भारत और ओमान के बीच, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA हुआ है। इसका अर्थ यह है कि भारत और ओमान अब तक, ठीक है, अब इस एग्रीमेंट के बाद 95% तक मुक्त व्यापार करेंगे। इसके साथ साथ ओमान का सबसे बड़ा बंदरगाह सलाह बंदरगाह है और ओमान में मरुस्थल या रेगिस्तान रुब अल खाली मरुस्थल है। शुक्रिया, थैंक यू।